नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि डाइवेलेंट एनायन क्या होते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए हैं कि डाई का मतलब होता है दो और वैलेंट का मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है। तो डाइवेलेंट मतलब वो एलिमेंट जिसकी वैलेंसी दो होती है। ठीक, चलिए। एनायन आप जानते हैं कि एनायन का मतलब वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। क्योंकि ये डाइवेलेंट है तो डेफिनेटली ये जो एनायन होगा वो 2 नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। ठीक है ना, ये तो बहुत ही अंडरस्टूड वाली बात हो गई। अब तो आपको सब पता ही है, तो बस डिस्कशन करना है एक छोटा सा, ताकि जो कॉन्सेप्ट आपने समझा है वो और कॉन्क्रीट हो जाए और डाइवेलेंट के मद्देनजर आप उसको और अच्छे से समझ सके। चलिए, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का। सबसे पहले ऑक्सीजन ही लिखा है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, यानी ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। अब आप जानते हैं एटॉमिक नंबर मतलब इसके न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है 8 और इसके जो डिफरेंट शेल्स होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, वो भी 8 रहेंगे। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 2 और 6। ओके फाइन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या सिस्टम रहता है। तो सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि किसी भी एलिमेंट को आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। 8 ना हो, 4 हो उसके आउटरमोस्ट शेल में तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। आप जानते हैं कि 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, यानी 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देता है और पॉजिटिव चार्ज गेन करता है वैलेंसी के तौर पर। ठीक है, अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 5, 6 या 7, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक्सेप्ट करता है और उसी से डिटरमाइन होती है कि उसकी वैलेंसी कितनी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, वो उसकी वैलेंसी डिसाइड करेगी। आज हम डाइवेलेंट का केस डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने ऐसे एलिमेंट्स लिए हैं जिनको 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। चलो इसका एटम बना के देखें एक बार। न्यूक्लियस में प्रोटॉन है 8, न्यूट्रॉन कितने उसका अभी हमें जरूरत नहीं है। पहला शेल और दूसरा शेल। तो जैसा कि आपका कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा रहा है, पहले शेल में हमारे पास डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका जो आउटरमोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। कहां से एक्सेप्ट करता है उसके लिए दिमाग पे जोर मत डालिए, सिर्फ ये समझिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। अगर आप इस तरीके से देखें ना ई, तो ये कोई माइनस साइन नहीं है, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अगर आपको किताब में ई नेगेटिव मिल जाए तो यानी ये नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको किताब में ऐसे लिखा मिल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर अमूमन ऐसे लिखा होता है। चलिए, अब ऑक्सीजन एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा 2 नेगेटिव चार्ज। बस हो गया, ये है हमारा एटम। कोई भी एलिमेंट, ये ऑक्सीजन एलिमेंट है, कोई भी नहीं, और ये है एटम। लेकिन ये अब बन गया है एनायन। जनरली हम इसको क्या कहेंगे? आयन। ठीक है, मैंने आपको पुराने लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो आप ये समझ गए कि एनायन नॉन मेटल ही बनाता है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब कभी भी हम किसी भी नॉन मेटल का नाम लिखते हैं, जब जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए हैं और आयन में कन्वर्ट हो गया है, तो उसके नाम के आगे IDE लग जाता है, यानी ये हो गया ऑक्साइड। ठीक है, O2 नेगेटिव, ऑक्साइड आयन, या आप सिर्फ इसको ऑक्साइड भी कह सकते हैं। ऐसे ही सल्फर का केस है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। ठीक है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखकर और इस तरीके से देखना कि कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 2 ही चाहिए, क्योंकि आप उसी टॉपिक के अंडर पढ़ रहे हैं, पर एक बार अपने आप को सुलझाने के लिए इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट में, इस कंसर्न में आप एक बार ये ट्राई करके देख सकते हैं। राइट, चलिए। अब क्योंकि सल्फर भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसका नाम भी हो जाएगा सल्फाइड, IDE। ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IDE सल्फाइड का मतलब होता है S2 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए, मैं आपको बताना भूल ना जाऊं, इसलिए सुनिए। जब कभी भी आपसे डाइवेलेंट एनायन या कोई भी एनायन पूछा जाएगा ना, तो उसके सिर्फ एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे, तो आप ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आपको कोई एटम बनाकर ये सब दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, यूजुअली नहीं पूछते हैं। ठीक है ना,
1% ये इक्वेशन पूछी जाए, ये गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, बट अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती है इसकी, आपको सिर्फ नाम पूछे जाते हैं। एक और बात सुन लीजिए, यहाँ पे ये जो प्लस है ना वो कोई कैटायन नहीं है, वो प्लस का मतलब है कि एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है ना अपने पास इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक, चलो अब इधर आ जाते हैं। तो डाइवेलेंट एनायन में ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए, ये हमारे डाइवेलेंट एनायन है। डाइवेलेंट एनायन में कुछ डाइवेलेंट मोनो एटॉमिक एनायन भी होते हैं, डाइवेलेंट पॉली एटॉमिक एनायन भी होते हैं। पॉली एटॉमिक का मतलब होता है जहां पर डिफरेंट एटम्स मिल जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। ठीक, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि याद रखिए सल्फाइड H2 नेगेटिव होता है। क्यों कहा? क्योंकि ये ग्रुप होता है पॉली एटॉमिक आयन का, जो डाइवेलेंट है वो है सल्फाइड ITE, और उसका रिप्रेजेंटेशन होता है SO3 2 नेगेटिव। यहाँ 3 का मतलब है 3 ऑक्सीजन है, सल्फर एक ही है, और यहाँ 2 नेगेटिव का मतलब है कि ये एक एनायन है, वो भी डाइवेलेंट एनायन है। ठीक है ना, तो ये है सल्फाइड ITE। ओके, याद रहेगा ना, सल्फाइड ITE, सल्फाइड यानी पॉली एटॉमिक डाइवेलेंट आयन सल्फाइड, जबकि सल्फाइड IDE सिर्फ एक सल्फर है जिस पर 2 नेगेटिव चार्ज है, याद रखिएगा। फिर एक और चीज सल्फेट ATE, तो सल्फेट हो जाएगा हमारा SO4 2 नेगेटिव, याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा। अगर ये नाम याद नहीं रहते हैं तो कम से कम बस ये याद रखिएगा, ये भी लिख कर आ जाएंगे ना 9th स्टैंडर्ड में, अगर आपसे पूछा गया तो कोई नंबर मुझे लगता नहीं कि काटेगा। ऐसे ही होता है कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव। भाई सब में 2 नेगेटिव तो आएगा ही, क्योंकि आप डाइवेलेंट की बात कर रहे हैं, नेगेटिव तो आएगा ही क्योंकि आप एनायन की बात कर रहे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपके हो गए पॉली एटॉमिक डाइवेलेंट एनायन, इन सब के आगे आयन लिखा हुआ है। ठीक, तो आज के लेक्चर में आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि वो एलिमेंट्स जिनको अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, वो कहलाए जाते हैं डाइवेलेंट एनायन। मैंने आपको ये भी बताया कि एनायंस बेसिकली नॉन मेटल्स ही बनाते हैं, नॉन मेटल्स के पास ही इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होती है और वो इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को स्टेबल करते हैं। इसके अलावा हमने ये सीखा कि डाइवेलेंट एनायन में आपके पास सिंगल एलिमेंट भी होते हैं जो डाइवेलेंट होते हैं, ठीक है ना, और इसके अलावा ये मोनो एटॉमिक कहलाए जाते हैं, मोनोवैलेंट नहीं, मोनो एटॉमिक मतलब एक ही एटम है। मोनो एटॉमिक याद रहेगा ना, कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना। मोनोवैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी एक, मोनो एटॉमिक का मतलब होता है एक ही एटम है। तो डाइवेलेंट एनायन में कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जिसमें एटम सिर्फ एक ही है लेकिन उस पर 2 नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि वो डाइवेलेंट एनायन का एग्जांपल है। सिमिलरली डाइवेलेंट एनायन में कुछ पॉली एटॉमिक आयंस भी होते हैं या पॉली एटॉमिक एनायंस भी होते हैं। ये रहे उसके एग्जांपल्स। लास्ट में सल्फाइड ITE और सल्फेट ATE का फर्क मत भूलना, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज के लेक्चर में आपने डाइवेलेंट एनायन सीख लिया। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना। केमिस्ट्री बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, तभी तक प्यारा है जब तक आप उसको समझें। जब आपने उसका रट्टाफिकेशन करना शुरू कर दिया तो फिर आप गड़बड़ कर देते हैं एग्जाम में, ठीक है। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, आपकी जय हो। ऐसे काम जरूर कीजिए, बस शिद्दत से अच्छे काम कीजिए और आपकी जय तो ऊपर वाला करवा ही देगा किसी ना किसी दिन। नमस्कार।